नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार 9 मई है और हमारा ये 9वां एपिसोड है। इन एपिसोड्स में अपन शरीर और मन को कैसे मजबूत बनाएं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर हमारी बातचीत जारी है। कल हमने परिवर्तन के संबंध में बात की थी कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं उनको कैसे हम सहजता से स्वीकार करें। उसके पीछे तर्क ये था कि अगर आप उस परिवर्तन को जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी मन और शरीर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये एक तथ्य है। आज खैर कल ये चर्चा के बाद जैसा मैंने कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे कि हम खुद कैसे विभिन्न परिवर्तन लाएं। जैसा ऐसा माना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में परिवर्तन का बहुत महत्व है। जैसे कल कहा कि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है उनके तो साथ हम सहजता से स्वीकार करें, पर ऐसा भी है कि बिना परिवर्तन के एक नीरस जीवन जीना भी कोई बहुत अच्छी उपलब्धि नहीं है। इसलिए जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो हम कर सकते हैं अपनी अच्छाई के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे मजबूत मन के लिए, वो हमें अवश्य करना चाहिए। ये कैसे परिवर्तन हो सकते हैं जो हम खुद आगे रख के करें। अब जैसे अपन घर की बात करें तो हम ज़्यादातर घरों में जाते हैं तो आज जाएं और 5 साल पहले गए उसके फर्नीचर में, उसकी सेटिंग में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। जहाँ जो कुर्सी रखी है वो वहीं रखी है, जहाँ जो कैलेंडर टंगा है वो वहीं टंगा है, जहाँ गमला रखा है वो वहीं रखा है। तो ये बोले इससे वो एक तरह से एक नीरसता का बोध कराते हैं। अगर आप उनमें चेंज करेंगे, परिवर्तन परिवर्तन यानी एक अपने आप को बेहतर फील करने का कारण। अब मान लो वो पहले के उस कमरे में येलो कलर है तो आप उसको फिर से येलो करा लें तो ये कोई बात नहीं हुई, आपको उत्साह नहीं आएगा। येलो के जस्ट विपरीत ग्रीन कराइए, रेड कराइए, है ना, ब्लू कराइए। थोड़ा सा परिवर्तन मतलब उसके उसके जो लुक है उसमें चेंज आना चाहिए। ऐसे ही कपड़ों के बारे में बात करें तो एक जैसे कपड़े, वही कलर, वही बातें नहीं। आप अगर कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कभी पैंट शर्ट पहन के देखिए, कभी जीन्स पहनिए। कुछ आपको अगर ब्लू कलर या वाइट कलर पसंद है तो कभी कलरफुल कपड़े पहन कर देखिए। आपका मन बदलेगा, उत्साह आएगा आप में। एक चेंजेस बहुत जरूरी। एक एक लीक से चलना और वैसे के वैसे ही पूरे हो जाना ये कोई नीरसता प्रकट करता है। थोड़ा सा आप में उत्साह जगाने के लिए आपको बेहतर फील करें। अब जैसे ट्रैवल करते हैं हम लोग तो ये क्यों करते हैं? परिवर्तन के लिए कि एक जगह रहते रहते बोर हो गए, थोड़ा सा रूटीन बदलो। नीरस जीवन, एक ही रूटीन जैसे चलती है। जैसे आज संडे, संडे क्यों बनाया गया अंग्रेजों द्वारा? एक दिन अवकाश रखो। क्यों रखोगे? परिवर्तन। इस दिन आप वो काम कर, रोज आप ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं और कोई काम करते हैं तो वो उसको रूटीन को तोड़ो। मेरा मतलब यहाँ परिवर्तन से आशय है रूटीन को तोड़ना। एक जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? आप एक मनुष्य है, जीवंत प्राणी हो, थोड़ा बदल के रहो ना। रविवार को आप वो काम करिए जो आप रोज नहीं करते, थोड़ा सा अलग करिए। कुछ पेड़ पौधों को देखिए, कुछ उसमें ऐसे मित्रों से मिलिए जो बहुत दिन हो गए नहीं मिले आप। कुछ ऐसी पुस्तक पढ़िए जो अभी आपने नहीं पढ़ी, नए विषय का नॉलेज लीजिए आप। परिवर्तन, जगह बदल दीजिए। ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, ये परिवर्तन के लिए ही होते हैं, ताकि वो व्यक्ति नया उत्साह लाए, नए घर को अपना घर कहना समझे। इसका महत्व तब पता लगता है जो वाकई में दूसरे शहर में जाता है। कई लोग ऐसे जो पैदा हुए और उसी शहर में पूरा समय गुजार दिया। जैसे मेरे को ये अवसर मिला कि मैं रहते रहते मेरा ट्रांसफ़र रायपुर हुआ, पोस्टिंग। तो बड़ा शुरू में कठिनाई आई कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर जब रायपुर गए, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ में घर लिया, वहाँ नए पड़ोसी बने, मकान मालिक बने, नया शहर देखा तो वो बहुत मज़ा आया ना, अच्छा लगा। धीरे धीरे
फिर बाद में हम खरगोन आ गए तो वो भी छोड़ना पड़ा, नई जगह आ गए। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये ट्रांसफ़र भी एक नई ऊर्जा के लिए होते हैं। लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, जबकि मेरा कहना है कि नई परिस्थिति के आप मतलब सक्षम बनिए नई परिस्थिति को फेस करने के लिए। ऐसे ही परिवर्तन का एक और बात है, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सुनते हैं, विद्वान को सुनते हैं, मुनि को सुनते हैं, महाराज को सुनते हैं, कभी दूसरे विद्वान को सुन के देखिए, किसी दूसरे पंडित की सुनिए, किसी अन्य मुनि महाराज का प्रवचन सुनिए, उनके दर्शन करिए, चेंज करिए ना। एक पर्टिकुलर मंदिर आप जाते हैं, उसी में बस पूरी ज़िंदगी निकालने के बजाय कुछ दूसरे मंदिर में जाके दर्शन करिए, आपको चेंज लगेगा, थोड़ा नया ज्ञान आप में आएगा। बहुत सारी बातें हैं परिवर्तन के बारे में, हैं कि ऐसा थोड़ी है कि कोई पर्टिकुलर उसी में पूरा आप बंध जाएं पूरी तरह रूढ़िवादी होके। आप देखो तो सही दूसरे नॉन, उससे आपके ज्ञान का और अगर वो है तो वो और परिपक्व होगा और बेहतर बनेगा वो। हम एक पर्टिकुलर उसके हो जाते हैं बस, उसके बाद अन्य बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं है, आपको अपने नॉलेज को विस्तृत करना होगा, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। एक बात और, परिवर्तन के लिए एक अंदर से भी परिवर्तन होता है, रुचि का। जैसे मान लो आप रुचि के परिवर्तन को ऐसे समझें कि आप मान लो उदाहरण, इंदौर में एक भास्कर पेपर है, बहुत सालों से आप नई दुनिया पढ़ रहे हैं, आप भास्कर पढ़िए, भास्कर पढ़ रहे हैं, राजस्थान पत्रिका पढ़ना शुरू करिए। अच्छा, पेपर पढ़ने में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तक आप खाली खबरें पढ़ते थे, न्यूज ही देखते थे, अब थोड़ा सा लेख पढ़िए, थोड़ा अन्य विषय को भी थोड़ा सा देखो ना आप, यानी कि नीरसता को तोड़िए। इसका एक और बढ़िया नीरसता तोड़ने का, जैसे जिस रास्ते से हम जाते हैं हम वही रास्ता फॉलो करते हैं, चाहे ऑफिस जाएं, बाजार जाएं, दुकान जाएं, कहीं भी जाएं। अरे रास्ते बदल कर जाइए, कभी इस रास्ते से जाइए, कभी उस रास्ते से जाइए, कभी इधर से लौटिए। जैसे मेरा नियम है नॉर्मली कि जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उसी से वापस नहीं लौटता नॉर्मली। जब संभव दूसरे रास्ते से, दूसरे रास्ते में कौन से मकान है, क्या स्थिति है, कैसे रहते हैं वहाँ क्या प्राकृतिक वो है, वो देखते हुए आता हूँ। ऐसे बाहर गाँव में जाता हूँ तो ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे गए वैसे ही आ गए। बिल्कुल मैं रास्ता बदल के आता हूँ। यहाँ से दिल्ली गए तो फिर मैं जयपुर होके ही वापस आऊँगा, ऐसा नहीं कि वापस दिल्ली से इंदौर आ गया। तो इसके पीछे पर्पज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, देखें, समझें, परिवर्तन लाएं अपने आप को, परिवर्तन खुद करें। मेरा आशय यहाँ ये है, परिवर्तन, एक जैसे कपड़े, एक जैसा कलर, एक जैसे ही दोस्त, दोस्त भी बदलिए कभी कभी। अरे भाई वो ठीक है, नए व्यक्तियों से थोड़ा परिचय करिए, आप उनसे जानकारी लीजिए, उनके बारे में बात करिए। परिवर्तन को मतलब खुद पैदा करिए, आशय ये है। अदरवाइज आप एक टाइप्ड व्यक्ति होके जिएंगे। ऐसे ही आपके शौक में भी विविधता होना चाहिए। किसी समय मान लो आप क्रिकेट देखते थे, अब फुटबॉल देखो, फुटबॉल में क्या है क्या नहीं है, क्या क्या टेक्निक होती है। जैसे अभी कहते हैं लोग कि जेक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये बुरा समझते थे, पर मैं समझता हूँ आज के समय में जब हम हमारे बहुत तरह के व्यवस्थाएं बदल गई है, तो मेरा कहना है जेक ऑफ ऑल होना ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप थोड़ा सा दूसरी चीज़ भी कर पाते हैं आप, निश्चित रूप से अन्य चीज़ें भी आप उसमें थोड़ी थोड़ी जानोगे। तो अभी जैसे जो लोगों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग नॉलेज है, तो अपने घर में विविध प्रकार के काम, लॉकडाउन है ना, तो विविध प्रकार के काम करके अपना समय अच्छे से पास करेगा। अब जिसको केवल एक ही चीज़ का नॉलेज है वो परेशान हो रहा है, यार मैं तो यही जानता हूँ, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। तो थोड़ी बहुत अन्य चीज़ों को भी जानिए। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ला, बदल कर एक नाश्ता करते हैं वही कर रहे हैं बस फिक्स, ऐसा नहीं, थोड़ा बदलिए। मेरा आशय ये है, अपने आप की आदतों को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और परिपक्व कीजिए, उसका जीवन का आनंद उठाइए। आज एक और अच्छा अवसर है, आज मतलब मातृ दिवस या मदर्स डे है। निश्चित रूप से बहुत महान दिन है, माँ से बड़ा तो कौन हो सकता है। तो निश्चित रूप में इस अवसर पर मैं आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में आपकी माँ का आशीर्वाद बना रहे और आप उनके मार्गदर्शन में चलें, उनको समय दें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, उनको सम्मान देने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आज अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।